महारानी दुर्गावती बलिदान दिवस पर निकली भव्य शोभा यात्रा। खबर आजमगढ़ से, जहां वीरांगना महारानी दुर्गावती के बलिदान दिवस पर भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा एवं गौड़ युवा छात्र संघ के संयुक्त तत्वाधान में भव्य शोभा यात्रा एवं श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया। शोभा यात्रा भाजपा कार्यालय से शुरू होकर नगर के विभिन्न मार्गों से होते हुए पुनः कार्यालय पहुंचकर संपन्न हुई। आपको बता दें कि कार्यक्रम में मुख्य अतिथि अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग के अध्यक्ष बैजनाथ रावत तथा विशिष्ट अतिथि मुन्ना खरवार और सत्येंद्र गौड़ का स्वागत किया गया। इस दौरान समाज के प्रतिनिधियों ने गौड़ एवं अनुसूचित जनजाति समाज की विभिन्न समस्याओं को अतिथियों के समक्ष रखा। बैजनाथ रावत ने समस्याओं के समाधान के लिए प्रभावी कार्रवाई का आश्वासन देते हुए समाज को शिक्षा, जागरूकता और विकास के क्षेत्र में आगे बढ़ने का संदेश दिया। कार्यक्रम की अध्यक्षता भीम प्रसाद गौड़ ने की तथा संचालन नंदलाल गौड़ ने किया। आयोजन में गौड़ समाज के, अनुसूचित जनजाति समाज के बड़ी संख्या में लोगों के साथ महिला शक्ति टीम की महिलाओं ने भी उत्साहपूर्वक भाग लिया। आज आप यहाँ आए हैं और जो रानी दुर्गावती जी के बलिदान दिवस पर जो कि गौड़ समाज के लोगों से मिले हैं, और क्या कहेंगे? वीरांगना दुर्गावती जी के आज बलिदान दिवस के अवसर पर हम सब लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। वो एक महान वीरांगना थी जिन्होंने राष्ट्र की रक्षा के लिए देश के आतताइयों से लड़ी थी और उन्हें उनके जीवन में बड़ा संघर्ष रहा। जीवन का अल्पायु में पति की मृत्यु और छोटे से बच्चे की परवरिश, उसके बाद देश को शासन को चला करके जिस तरह से मुगलों से उन्होंने मुकाबला किया और देश और अपने राज्य की रक्षा की, वो हमारे आज की महिलाओं के लिए अनुकरणीय है। हम उन्हें सत्संग नमन करते हैं। उनकी आज बलिदान दिवस, उनको हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और जो भी समाज आज है उनका, हम उनसे निवेदन करते हैं कि उनके दिए गए रास्ते को, उनके किए गए कार्यों को हम अनुकरण करें और अपने समाज की रक्षा उसी तरह करें जिस तरह से विधवा होने के बाद भी दुर्गावती जी ने अपने देश को, अपने साम्राज्य को, अपनी जनता की सेवा की थी। अच्छा, ये सरकार आपके समाज के उत्थान के लिए किस तरह कार्य कर रही है? देखो, ये जनजाति में आते हैं और उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार ने मतलब वो धरती आबा भगवान बिरसा की जयंती मनाई थी और तमाम योजनाएं चलती हैं उनके लिए। उसमें गौड़ समाज भी है, सारा अनुसूचित जनजाति समाज है, तो तमाम योजनाएं के लिए चलाई और उसके लिए तमाम अधिकार भी दिए हैं। तो इस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार की योजनाएं जनजाति के विकास के लिए तमाम योजनाएं चला रहे हैं और उनकी सुरक्षा के लिए सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन आजमगढ़ में जो गौड़ समाज, उसको अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र से वंचित रखा जा रहा है काफी लंबे समय, इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? नहीं, उसमें वंचित कहा, जो संविधान बना बाबा साहब ने बनाया था और जो अनुसूचित जनजाति की श्रेणियों में डाला था, फिर जब विवाद हुआ तो उसको प्रमाणित करने के लिए उन्होंने 1353 से लेकर 59 तक फसली खेती में जो जातियाँ चिन्हित थी, क्योंकि ये मिलता जुलता गौड़ और गौड़ दो शब्द हैं, GOND और गौड़ समाज, तो उसके कारण कहीं कहीं विवाद है। जहाँ नहीं बनते हैं तो ये बात प्रमाणित हो जाए कि 1352-53 से 56-53 से लेकर 59 फसली में अगर जो जाति लिखी है उसको भी आधार माना कि किसी के साथ अन्याय न हो। तो अभी जो जनगणना चल रही है, कैसे लोग आसान मिल पाएगा? आजमगढ़ के जो आला अधिकारी है वो ये कहते हैं कि आजमगढ़ में गौड़ समाज है ही नहीं। अब जो 1356 फसली की बात है, उस फसली में उनके नाम नहीं होंगे, इस आधार पर कहा होगा। बाकी गुण हैं, लिखे भी जाते हैं, तो उनकी जो वेरिफिकेशन हो जाता है तब चलता है। क्योंकि हमारे पास मुकदमे भी इस तरह के हैं, आयोग में इस तरह के जाति के प्रमाण के मुकदमे भी हमारे पास आए। तो अधिकारियों से जवाब मिला कि बाबा साहब ने जो संविधान बनाया था उसमें जो लिखा था, जो परिभाषा, उस परिभाषा में जो लोग आते हैं, जैसे अनटचेबिलिटी है, अछूत, तो जो नहीं बन पा रहे, क्या उनका जीवन काल अछूत का रहा क्या? तो बाबा साहब के दिए गए संविधान के अनुसार उस कसौटी पर जो जातियाँ खरी होती उनके जाति प्रमाण पत्र बनते हैं। और कुछ अधिकारियों की अगर कोई लापरवाही है और संज्ञान में मामला आता तो हम लोग कार्रवाई भी करेंगे। आज आपके सामने जो कितनी संख्या में गौड़ समाज के लोग आए हैं, क्या इन लोगों के जो बोल सकते हैं, आपके सामने जो है कि इतने गौड़ समाज के लोग आए हैं, तो क्या ये लोग नहीं है गौड़ समाज के? हम क्यों कहते हैं, तो गौड़ समाज के ही हैं, तो गौड़ समाज के ही हैं और गौड़ समाज के उनका जाति प्रमाण पत्र बनता है। अब जिनका नहीं बनता, गौड़ के हैं और नहीं बनता, तो अब एप्लीकेशन देंगे और उसकी जांच हो जाएगी।
कि जब जो कि जात की जनगणना हो रही थी तो उसमें जो अधिकारी कर्मचारी जा रहे थे वो जो कि इन लोगों को अन्न में डाल रहे थे। तो स्थानीय लोग शिकायत करें, सक्षम अधिकारी अगर गलत करेंगे तो जिलाधिकारी हो शिकायत तो कर दें। आपकी तरफ से कुछ नहीं, जब हम हमारे संज्ञान में आएगा तो हम ही संज्ञान लेंगे। हमको अगर कोई लिखे थे कि मैं इस जात का हूँ और 1356 फसली में हमारा ये नाम है और ये गलत कर रहे हैं तो हम लोग कार्रवाई करा देंगे। जनगणना हो रही थी ना, अभी तो हो रही है कि हो रही थी? अभी हाँ, अभी चालू है। अभी यहाँ के अधिकारी लोग बोले कि यहाँ पे मतलब ऊपर से आदेश है जनगणना में एसटी नहीं डालते। अब गाइडलाइन देखना पड़ेगा। अनुसूचित जाति है तो गाइडलाइन देखना पड़ेगा। अब इस बात को बिना जानकारी हमने कह सकते कि अनुसूचित जाति नहीं डालना है। ये अगर आदेश है क्या है, पहले किस तरह से हुई, क्या थी पहले, इसको देखना पड़ेगा। इसका जवाब हमारे पास नहीं है जब तक हम ठीक से इसका आदेश न पढ़ लें। एसटीएससी आयोग के आप अध्यक्ष हैं और आज आप यहाँ पर आए हैं बहुत से कार्यक्रम में। क्या आपके आने के बाद जो इस जिले के अधिकारी हैं क्या इस पर ध्यान देंगे? नहीं, आज आना कोई बड़ी बात नहीं है। हम लोग आपके बीच हमेशा आते हैं। जो गौड़ समाज के प्रमाण पत्र बनने हैं 1356 फसली में उनका प्रमाण है और जो परिभाषा है उसमें आते हैं तो सबका बनेगा। नहीं बनता तो हम भी सुनेंगे और सरकार को भी वो लिख सकते हैं कि हम इस तरह ये पात्रता योग्यता रखते हैं और बाबा साहब के संविधान में जो लिस्ट है उसका उल्लंघन होता है उस पर हम लोग भी कार्रवाई करते हैं। आयोग में हम इसकी है व्यवस्था हमारे।